क्या खाली सुन लिए करवे नहीं करेंगे तो होगा नहीं। पलटू साहब कहते हैं इलम पढ़ा अमल नहीं किया अमल बिना इलम खाक है जी। इलम पढ़ा अमल किया हम उसके मुस्ताक हैं। इलम तो हम लोग पढ़ लिए कि भाई हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, गुरु जुगति कर से जान करके भक्ति करनी चाहिए। मनोमुखी भक्ति नहीं, गुरु युक्ति जान करके तब ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तब हम आप लोगों का जीवन सफल माना जाएगा और हम आप लोगों का जीवन सफल होगा भी। इसमें मूल बात आई सत्संग और ध्यान। सत्संग में संतवाणी, वेदवाणी, गुरुवाणी का संग हो तब सत्संग। जिस सत्संग में बिंदु ध्यान ना ध्यान की चर्चा हो तब सत्संग, नहीं तो सत्संग नहीं। कबीर साहब ने कहा असंगत ही जरी जाओ न चर्चा राम की। दुल्हा बिना बारात को किस काम, बारात को सजे दूल्हे बाबू नहीं कोई काम का है। उसी तरह से भीड़ बहुत जमा है, लेकिन जिससे जीवात्मा का कल्याण हो वो उपदेश नहीं किया जा रहा तो सत्संग हुआ नहीं। वही उपदेश देने के लिए गोसाई जी ने जंगम तीर्थराज का विवेचन किया। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी। राम भक्ति का प्रचार प्रसार गंगा जी की धारा है। ईश्वर के स्वरूप का निर्णय ये सरस्वती की धारा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस सब का विचार सत्संग में जो दिया जाता है ये यमुना की धारा है। और जो इसको सुन समझ करके अपने हृदयंगम कर लिया, धारण कर लिया, तो उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है परिवर्तन? का को होई भगऊ मराला, कौवा कोयल हो गया, बगुला हंस हो गया। तो गुरु महाराज ने इसका अर्थ किए। क्या गुरु महाराज अर्थ किए इसका कि कौवा कोयल बगुला हंस मतलब जो कटुवादी है, कर्कशा है, वो मधुरभाषी हो जाता है। जो हिंसक है वो अहिंसक हो जाता है। क्या हो जाता है? अहिंसक हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक सत्संग करना चाहिए। ये व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आए, पारमार्थिक जीवन को परिवर्तित करने के लिए अंतरंग सत्संग करो। कौन सा सत्संग करो? अंतरंग सत्संग करो, जिसके विषय में गोसाई जी ने कहा अकथ अलौकिक तीरथ राहु, अदेय सत्य फल प्रगट प्रभाव। उस अंतरंग सत्संग जो करते हैं उसका फल जितना मिलता है उतना फल कहीं जाने आने से मिलता नहीं है। अभी देखिए न, बोल बम नाको दम लगाओ चिलम पे दम, एकदम भर सावन चलेगा। लहसुन प्याज नहीं खाएगा, लेकिन गांजा चिलम दाढ़ी एकदम चलेगा। बैजनाथ धाम में मिलवे करेगा, झारखंड है ना, और उससे भी बेसी मिलता है बासुकीनाथ। कहाँ मिलता है? बासुकीनाथ में। बासुकीनाथ जब हम गए थे तो संजोग से हम भोला बाबा को जल चढ़ाने नहीं गए, हम मोने मन जल चढ़ा दी। भोला बाबा हम आए हैं और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्का खाने कौन जाएगा, मेरा मोने मन जल ले लीजिए, हम आपके लिए ध्यान कर। और उधर से दंपत्ति आए जल चढ़ा करके, दंपत्ति आए तो पत्नी चली गई क्या कहते हैं श्रृंगार के दुकान में, मनिहारा दुकान में। पति देव चले गए ताली वाले के पास ना, दुकान तो नहीं था, एकदम मटका फटका लेकर के बैठा हुआ रहता था। तो पति देव वहां से ताली पी करके फुल हो गए आए। उधर से धर्म पत्नी आई दुकान से, तो पूछते कितना खर्चा भेलो, बताए इतना खर्चा, बड़ा गुस्सा होगा। ऐसे माथा तो की टकराने चक्कर में माथा फट गया।
अब इलाज कराना शुरू हो गया तो दौड़ करके नहीं जाते तो और मारपीट करता, कोई था भी नहीं, दौड़ करके गए तो जाते हैं, अटाते क्या दूसरा बार हाथ छोटा रमार बोकर ना, तो जापने के बाद वो हटा, हटने के बाद का इलाज कराओ, यही पूजा करने के लिए आए हो। अपनाया वाली देखिएगा जितना जाएगा यही करेगा। अब भगवान शिव क्या कहते हैं, इदम तीर्थम भ्रमंती ताम साधना आत्म तीर्थम न जानन्ति श्रेणु कुतो प्रिय। मनुष्य जो है इस तीर्थ में उस तीर्थ में उस तीर्थ में मुझको प्राप्त करने के लिए भटकते रहता है, वो मूर्ख है, वो तामसी है, हम हमारे स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। जो वास्तविक में आत्म तीर्थ को जानता है उसी को मैं प्राप्त करता हूँ। आत्म तीर्थ को प्राप्त करने वाले अंतरंग सत्संग करके सुषमना तीर्थ को ही आत्म तीर्थ कहा गया है। कौन सा तीर्थ कहा गया है? आत्म तीर्थ। इसीलिए सुषमना ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए। दृष्टि साधन करने के लायक हम आप लोग तब होंगे जब मानस जप और मानस ध्यान करें। मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन के लायक कब होंगे? जब हम लोगों का सदाचार कैरेक्टर उच्च होगा। इसीलिए हमारा आचार विचार पवित्र हो और गुरु युक्ति का अनुकूल का संध्या करें। भोर में जब के ध्यान स्नान के तुरंत बाद शाम का ध्यान करेंगे, सुबह शाम स्तुति विनती करें, रात में भी सोते समय जब ध्यान में मन को लगा के सो जाएंगे, हम लोगों का लौकिक पारलौकिक जीवन सुख में सुहेला हो जाएगा। जो जानते हैं वो करेंगे और जो नहीं जानते हैं वो कान पान पे सुधार करके जान लीजिए, और जान करके करेंगे तब कल्याण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है।